1857 की क्रांति यानी 1857 में क्या हुआ? रूसी क्रांति हुई, अमेरिका की आजादी हुई, या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 बिल्कुल सही है। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति दोस्तों ये एक बहुत बड़ी क्रांति कह सकते हैं। इस क्रांति के बारे में एक छोटी सी बात लेकिन बड़ी, क्योंकि वो इसमें गहराई बहुत ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुई है वो एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई। किसके रूप में? सैनिक विद्रोह के रूप में। आपको पता ही है वो राइफल वाली बात, तो एक सैनिक विद्रोह था। लेकिन आगे चल करके ये सैनिक विद्रोह से इसका स्वरूप बदल गया। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनता का जो जिस प्रकार से जनता ने एक होकर के बहुत बड़ा आंदोलन किया, तो ऐसा लगता है कि वो एक भारत का स्वतंत्रता संग्राम था पहला। हाँ, कई बार क्वेश्चन आता है कि किसने ये कहा है कि 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो वीर सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? वीर सावरकर ने। दोस्तों एक किताब है वीर सावरकर की, आप जानते होंगे, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये किताब किसकी है? ये किताब किसकी है? ये वीर सावरकर की है। किसकी है? वीर सावरकर। रट लेना, अच्छा क्वेश्चन है। वीर सावरकर की किताब है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। एक और बेहतरीन किताब जो कर्मचारी चयन बोर्ड की बहुत फेवरेट है, दो किताबें हैं मेरे पास जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड की फेवरेट है, और वो 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है। दोस्तों नंबर 1 है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। राजस्थान, दोस्तों राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। याद रखें यह है नाथूराम खडगावत की किताब। दोस्तों नाथूराम खडगावत की किताब है, यह क्वेश्चन बहुत बार आया है। किताब का पूरा नाम है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह में राजस्थान का रोल। यह किताब है नाथूराम खडगावत की, रट लेना। और एक किताब है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर की। एक और गजब की किताब है म्यूटिनीज इन राजपुताना। गजब की किताब है दोस्तों म्यूटिनीज इन राजपुताना। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किताब भी आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। आईटी प्रिचार्ड, दोस्तों याद रखें आईटी प्रिचार्ड की किताब है, प्रिचार्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ चुका है। म्यूटिनीज इन राजपुताना यानी राजपुताना में विद्रोह, राजपुताना में विद्रोह, यानी ये किस विद्रोह, या सॉरी विद्रोह, हाँ वैसे तो विद्रोह ही होता है म्यूटिनीज, राजपुताना में। आईटी प्रिचार्ड की किताब है। तो ये तीनों किताबें लिख लो रे छोरो, लिख लो, कलेक्शन हो जाएगा कलेक्शन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति से संबंधित है। चलिए बात 1857 की क्रांति की चल रही थी, तो वीर सावरकर ने तो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, लेकिन इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को एक बात लिखते हैं आपके मजूमदार कहते हैं, आरसी मजूमदार कहते हैं ये ना तो कोई राष्ट्रीय आंदोलन था, ना ये प्रथम था, ये कुछ भी नहीं था, ना ये विद्रोह था। ये बात कौन कहते हैं? आरसी मजूमदार। चलिए और इस प्रकार से हम चर्चा करते आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, राजस्थान में 6 छावनियां आपको पता है, जिसमें से 2 छावनियां कौन कौन सी? खेरवाड़ा जो उदयपुर में है, ब्यावर जो कि अजमेर में। इन दोनों में विद्रोह नहीं हुआ, बाकी चारों छावनियों में विद्रोह हुआ। दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान में एजीजे 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। और इस दौरान पॉलिटिकल एजेंट होते थे। पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है सावर्स। दो सावर्स कौन थे? ये सावर्स कहां के थे? हाँ जी, कैप्टन सावर्स, सभी लोग जानते होंगे, बहुत बढ़िया, मेवाड़ के यानी उदयपुर के। तो आप लिख सकते हैं उदयपुर। और इस दौरान उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा कौन से? स्वरूप सिंह। पॉलिटिकल एजेंट उदयपुर का हो गया।
इसके बाद में हम मेक मोहसेन की ओर चलेंगे। दोस्तों मोहसेन लिख देता हूं, ये मोहसेन थे मारवाड़ के यानी जोधपुर के, और इस दौरान जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। कौन थे भाई? तख्त सिंह थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा 3 नंबर पे हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों जयपुर की। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन, वैसे तो ईडन नाम है, विलियम ईडन के नाम से जाना जाता था, विलियम ईडन, इस नाम से, विलियम ईडन के नाम से दोस्तों। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बताओ इस दौरान जयपुर के राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड, रट लेना दोस्तों, राम सिंह सेकंड। ये वही राम सिंह है जिसको अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली की रियासत गिफ्ट में दी थी, आपको याद है, ये राम सिंह सेकंड। 4 नंबर पे हम बात करेंगे कोटा की। दोस्तों कोटा का था बर्टन। कौन था? बर्टन। ये कोटा की बात हो रही है भाई, कोटा का बर्टन था, और कोटा के भी राम सिंह थे दोस्तों, कोटा के भी राम सिंह सेकंड थे। और एक तकड़ी चीज याद आ रही है मुझे कि कोटा के राम सिंह बर्टन की सुरक्षा करने में नाकाम रहने के कारण अंग्रेजों ने इनकी तोपों की सलामी घटा करके 13 कर दी थी 17 से, ये बात भी आपको याद रखनी है। जबकि करौली के मदन पाल जो है उनकी तोपों की सलामी बढ़ा करके 13 से 17 कर दी थी, क्योंकि उन्होंने मदद करी थी। दोस्तों ये बर्टन की बात हो रही थी, राम सिंह की। 5 नंबर पे हम चर्चा करेंगे भरतपुर की। दोस्तों भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे। कौन थे भाई? मॉरिसन। और हम सब जानते हैं भरतपुर के जसवंत सिंह नाबालिग राजा थे। जसवंत सिंह क्वेश्चन आ चुका है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है। कौन थे भाई? जसवंत सिंह, याद रखें जसवंत सिंह। और एक और जगह है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल रॉक। दोस्तों प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ लिख देता हूं मैं 6 नंबर 7 नंबर पे, 6 नंबर पे प्रतापगढ़। दोस्तों प्रतापगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल रॉक थे। कौन थे? कर्नल रॉक। जबकि यहां के राजा थे दलपत सिंह। दोस्तों कौन थे? दलपत सिंह थे, यह भी आपको याद रखना है, दलपत सिंह प्रतापगढ़ के थे, रट लेना। अंत में बच गए सिरोही। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल, जबकि यहां के राजा शिव सिंह थे। इस प्रकार से 1857 की क्रांति की बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है। और हम सब जानते हैं कि नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बज गया था, और वहां पर कुछ अंग्रेज अधिकारी मारे गए, कुछ घायल हुए। कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि नसीराबाद के अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने जब विद्रोह किया 28 मई 1857 को, तो बताओ वहां पर 2 अंग्रेज अधिकारी कौन मारे गए और 2 घायल कौन हुए? कमेंट्स बॉक्स में लिख दो। तब तक मैं आपको एक और बेहतरीन जानकारी देना चाह रहा हूं। क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 बिल्कुल सही है।